नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, एक बहुत ही प्यारी सी कविता जो आपकी हिंदी की पुस्तक में दी गई है। कविता का नाम है चूहे की क्रिकेट। Children, this poem is very funny. If you understand the meaning, you will enjoy it. So let's start today's class. चूहे की क्रिकेट। चूहे की क्रिकेट means rat's cricket, which has given in page number 28. Open your textbook, children. Page number 28. तो बच्चों, ये रहा आपका लेसन चूहे की क्रिकेट। क्या है लेसन का नाम बच्चों? चूहे की क्रिकेट। As you can see in the textbook, front of चूहे की cricket in bracket it has given cricket rat, but children it doesn't give any meaning, so it should be either cricket of rat or rat's cricket. Okay, so everyone please scratch out this and write there cricket of rats or rats cricket. Okay, now I will recite this poem and I'll explain you Hindi and English both. As you can see on screen right side it has given the word meanings. Word meanings means बच्चों शब्दार्थ। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं पढ़ती हूँ और अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। लेकर के क्रिकेट का बल्ला चले खेलने चूहे लल्ला, फुदक फुदक कर बड़ी शान से फूल रहे थे स्वाभिमान से, तभी पड़ी पूसी दिखलाई सिट्टी पिट्टी वही गवाई। यहाँ आपके बुक में देखिए बच्चों गचाई लिखा हुआ है, गचाई च को आप व बना दीजिए। ठीक है, सिट्टी पिट्टी वही गवाई, भूले क्रिकेट छोड़ा बल्ला घर को दौड़े चूहे लल्ला। ये कविता बहुत ही प्यारी है। ये कविता है बच्चों क्रिकेट को लेकर। स्पेशली बॉयज को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता है ना? पर यहाँ बॉयज नहीं, यहाँ जो एक चूहा है, चूहा जो है वो क्रिकेट खेलने को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। ले करके क्रिकेट का बल्ला चले खेलने चूहे लल्ला। क्रिकेट, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, इट्स ए गेम। बल्ला, बल्ला मीन्स बच्चों बैट, बल्ला मीन्स बैट। खेलना, खेलना मीन्स प्ले। लल्ला, लल्ला मीन्स चाइल्ड, चाइल्ड बच्चे को बहुत ही प्यार से लोग लल्ला कहते हैं। ठीक है, यहाँ है एक चूहा क्रिकेट का बल्ला लेकर के खेलने के लिए निकलता है। ठीक है, फुदक, उसके बाद है नेक्स्ट लाइन पढ़िए, फुदक फुदक कर बड़ी शान से फूल रहे थे स्वाभिमान से। फुदक फुदक मतलब जंपिंग जंपिंग, और हिंदी में एक और वर्ड है उछलना, उछल उछल कर। ठीक है, शान, शान मतलब प्राइड। स्वाभिमान का मीनिंग होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे आपको जब मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है आप खेलने जा सकते हो, देन यू विल फील हैप्पी, राइट? एंड विद जंपिंग यू विल गो फॉर प्लेइंग। यहाँ पे चूहा बहुत खुश था क्रिकेट को खेलने को लेकर के, इसलिए वो जंप करते हुए मतलब कि उछल उछल कर खेलने के लिए बहुत ही आत्मसम्मान के साथ जा रहा था। ठीक है, तभी पड़ी पूसी दिखलाई सिट्टी पिट्टी वही गवाई। जब वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो वहां क्या हुआ बच्चों? तभी पड़ी पूसी, पूसी मतलब कैट यानी कि बिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं चूहा बिल्ली से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली चूहे को मार के खा जाती है।
ठीक है। तभी पड़ी पूसी दिखलाई, सिट्टी पिट्टी वही गवाई। सिट्टी पिट्टी मीन्स गॉट स्कैर्ड। गवाई, गवाई मतलब टू लॉस समथिंग। जब चूहे ने बिल्ली को देखा तो वो बहुत ही डर गया, ठीक है, वो बहुत ही डर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? भूले क्रिकेट छोड़ा बल्ला, घर को दौड़े चूहे लल्ला। भूले, भूले मीन्स फॉरगॉट, छोड़ा मीन्स लेफ्ट, दौड़े मीन्स टू रन अवे। जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वो इतना डर गया कि उसने क्रिकेट का बैट और बॉल यानी कि बल्ला और गेंद दोनों वहां वहीं पर छोड़ करके अपनी जान बचा करके घर की तरफ दौड़ पड़ा। ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश। लिसन इट केयरफुल चिल्ड्रन। ले करके क्रिकेट का बल्ला चले खेलने चूहे लल्ला। टेकिंग द क्रिकेट बैट द डियर माउस वेंट टू प्ले क्रिकेट। फुदक फुदक कर बड़े शान से फूल रहे थे स्वाभिमान से। He was jumping with pride and filled with self-respect. तभी पड़ी पूसी दिखलाई, सिट्टी पिट्टी वहीं गवाई। Suddenly he saw a pussycat and he got scared. भूले क्रिकेट छोड़ा बल्ला, घर को दौड़े चूहे लल्ला। When he saw the cat, he got scared and he forgot the cricket, throw that bat and ball there and ran away home. ठीक है बच्चों, तो ये रही आपकी कविता। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो भी वर्ड्स डिफिकल्ट है उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। तो इस कविता को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। So now children, it's a question time. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी मैंने आपको कविता पढ़ाई ना, अब मैं उसमें से आपसे प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो आपके लिए आपका पहला प्रश्न है, चूहे क्या लेकर चले थे? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? चूहे क्रिकेट का बल्ला लेकर चले थे। एक बार फिर से दोहराइए, चूहे क्या लेकर चले थे? चूहे क्रिकेट का बल्ला लेकर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे किस बात से फूल रहे थे? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? चूहे स्वाभिमान से फूल रहे थे। स्वाभिमान मीन्स बच्चों सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। चूहे स्वाभिमान से फूल रहे थे। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे को किस बात का स्वाभिमान था? चूहे को किस बात का स्वाभिमान था? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? चूहे को क्रिकेट खेलने का स्वाभिमान था। एक बार फिर से कहिए बच्चों, चूहे को क्रिकेट खेलने का स्वाभिमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे बल्ला छोड़कर कहां चले गए? इसका आंसर होगा चूहे बल्ला छोड़कर घर चले गए थे। कहां चले गए थे बच्चों? चूहे बल्ला छोड़कर घर चले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट मेन है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स which is given in your textbook page number 29. चले खेलने डैश, चले खेलने डैश, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? चले खेलने चूहे लल्ला। ठीक है,
उसको फिल कर लीजिए। नेक्स्ट है फूल रहे थे किस चीज से? यस, फूल रहे थे स्वाभिमान से, यानी कि आत्मसम्मान से। नेक्स्ट है सिट्टी पिट्टी डैश, सिट्टी पिट्टी वही गवाई। ओके, नेक्स्ट यानी कि लास्ट वन है घर को दौड़े कौन? चूहे लल्ला। घर को दौड़े चूहे लल्ला। तो ये हो गया बच्चों आपका fill in the blanks. Okay, please complete in your textbook. तो बच्चों वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुनिए और समझिए। आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।